देश में कोरोना की दूसरी लहर ने हाहाकार मचा रखा है। अगर देश की बात करें तो देश में सभी जगह शहरों में जो कोरोना है अपना लगातार पैर पसार रहा है। उसको अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के ज़िला बिजनौर की अगर बात करें तो नगर पंचायत बढ़ापुर में अभी तक कोई भी मामला इस तरह का सामने नहीं आया है जिसको लेकर अफरा तफरी का माहौल सामने बन पाए। वहीं अगर नगर पंचायत बढ़ापुर की बात करें, नगर पंचायत बढ़ापुर पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दे रहा है। क्वारंटाइन सेंटर तैयार किया जा रहा है। मैं आपको अपने कैमरामैन से कहूँगा मैं वो आपको दिखाए कि किस तरह से क्वारंटाइन सेंटर की जो बनाया गया है। यहाँ पर जब एंट्रेंस है यहाँ पर एक जो सैनिटाइज़र मशीन यहाँ पर लगाई गई है। जो मरीज़ हैं वो सैनिटाइज अपने आप को करके यहाँ से आगे बढ़ेगा। और आगे अगर बात करें तो यहाँ पर 20 बेडों का जो क्वारंटाइन सेंटर है वो नगर पंचायत की ओर से तैयार किया गया है। साफ़ सफाई का पूरा इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। जो लाइट के जो पंखे हैं, जो पंखों का भी यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। किसी भी तरह से जो मरीज़ हैं, जो सुविधाएँ हैं वो यहाँ पर मुहैया नगर पंचायत कराएगा। और अगर बात करें नगर पंचायत बढ़ापुर की तो नगर पंचायत बढ़ापुर लगातार ज़मीनी स्तर से ज़मीनी तौर पर नगर पंचायत बढ़ापुर के लोगों से जुड़ा हुआ है। नगर पंचायत बढ़ापुर के लोगों के लिए मदद के लिए आगे आ रहा है। नगर पंचायत बढ़ापुर के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। अगर बात करें तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये बेड जो हैं, बेड 20 बेड यहाँ पर लगाए गए हैं। और बेडों की व्यवस्था पूर्ण तरह से जो 2 गज़ की दूरी पर बनाए गए हैं। और जो सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर ख्याल रखा गया है। जो साफ़ सफाई है वो भी यहाँ पर पूरी तरह की गई है। अगर मैं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं ईओ सेवाराम राजभर जी, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। जी सर, क्या कुछ इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं? क्वारंटाइन सेंटर में हमने तत्काल में भी जो है हम लोग 20 लोगों को रहने की व्यवस्था किए हैं, आप देख सकते हैं। और इसमें बेडशीट भी लगा है, ओढ़ने के लिए चादर भी है। और खिड़की पहले नहीं थी, खिड़की दिक्कतें थी उसको ताकि मच्छर उच्छर नहीं आने पाए। और साफ़ सफाई व्यवस्था, सैनिटाइजर मशीन वहाँ लगा दिया गया है। यहाँ जो है उनको मास्क भी दिया जाएगा। तत्काल में हमने ये व्यवस्था किया है क्योंकि नगरों में जो सबसे बड़ी समस्या आवास को लेकर है। मतलब 2 कमरे में 10 लोग रह रहे हों और कोई एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसमें लिए की संभावनाएँ रहेंगी। अन्य परिवार में जहाँ बुजुर्ग और बच्चे रहते हैं, सबसे बड़ी समस्या है और चुनौती हम लोग के साथ यही है प्रशासन की कि बच्चे और बुजुर्ग इसके दायरे में नहीं आने पाएँ क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी पावर उसकी वास्तव में कम होती है। तो उसी सब बचने के लिए हम लोग एक प्रकार से प्लानिंग किया गया कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको रहने की दिक्कत है होम क्वारंटाइन होने में, तो यहाँ आके क्वारंटाइन हो सकता है। अगर यहाँ होता तो उसको यहाँ हम लोग व्यवस्था करें, खाने पीने की व्यवस्था किया जाएगा। पिछले साल भी हम लोग लगभग 3 महीना सामुदायिक रसोई चलाए थे। उसमें नगर पंचायत की ज़्यादातर योगदान था। कुछ लोगों ने व्यक्तिगत आगे आके इंसानियत के नाम पे उन्होंने सहयोग भी किया था। वो वास्तव में हमारा जो सामुदायिक रसोई था पूरे ज़िले में सबसे बेहतर चला था, जिसकी तारीफ़ जो जिला खास सुरक्षा अधिकारी थे खुद आके और 2-3 दिन वो खा खुद चेक किए थे। और हम लोगों ने लगातार घर घर पहुँचाया भी था। इस बार भी हम आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर मैं आह्वान करूँगा कि यदि कोई भी गरीब ऐसा हो, क्योंकि लॉकडाउन शुरू हो गया है, सैटरडे से लेकर मंगलवार तक ही रहेगा। कोई गरीब भूखा हो सकता है, जो दैनिक मजदूर हैं, खास रूप से आज विश्व मजदूर दिवस भी है, तो हो सकता है कि ऐसे लोग हों जो अगर खाने की दिक्कत होती है तो आप लोग भी मुझे सूचना दीजिए और पब्लिक भी आगे आए कि किसी पड़ोसी कोई भूखा नहीं रहे। क्योंकि अगर भूखा रहेगा वास्तव तो ज़्यादा संभावना है कि जल्दी बीमार हो और जो बीमार भी हो सकता है। और उसके लिए हम लोग ये तत्पर हैं कि वो कम से कम भूखा न सोए, हम लोग खाना भी खिलाएँगे। नगर पंचायत की अगर बात करें, नगर पंचायत लगातार जो कोरोना से लड़ने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। आपने क्वारंटाइन सेंटर भी बनाएगा। अभी मैंने देखा कि आपकी जो ट्राली है नगर पंचायत की, लकड़ी भी लेकर है, वो किस लिए यहाँ पर पहुँचाई गई है? देखिए, लकड़ी इसलिए हमें जो एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे गरीब हैं जो अधिक आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके पास अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ी तक नहीं रहती व्यवस्था, या वो ऐसा नहीं जो 4,000-5,000 रुपये खर्चा कर सकते हैं, लकड़ी खरीद सकते हैं। तो नगर पंचायत उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि आगे किसी भी गरीब को ऐसा न होने पर समस्या आए, ईश्वर करे किसी घर में ऐसा डेथ न होने पाए। लेकिन फिर भी यदि होता है उसके सामने कोई तत्काल ऐसी समस्या आती है तो नगर पंचायत उसको कम से कम अंतिम संस्कार है तो लकड़ी तक की व्यवस्था कम से कम कर दे अपने स्तर से। और मैं पब्लिक से भी और आह्वान करूँगा कि पब्लिक भी इसमें साथ दे। साफ़ सफाई व्यवस्था को लेकर एक प्रकार से जो सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है, मास्क लगा के चले, क्योंकि ये देखिए ये पूरे देश की एक प्रकार से समझिए एक चुनौती बहुत बड़ा आया है और हमें सबको इससे लड़ना है, इससे निपटना है। निश्चित हमें पूरा उम्मीद है कि जल्दी ही समस्या से हम लोग निजात पाएंगे। नगर पंचायत को सैनिटाइज के लिए क्या कुछ किया जा रहा है नगर पंचायत के? देखिए, हमारे पास इस समय लगभग
6 छोटी मशीनें हैं, एक बड़ा टैंकर है स्प्रे का। इसके माध्यम से लगातार हम लोग स्प्रे वाला काम कर रहे हैं, जो दवाइयों का नालियों में, घरों में, जितने सार्वजनिक सेंटर हैं, चाहे बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, थाना हो, पुलिस चौकी हो, स्कूल हो, मंदिर मस्जिद हो, सैनिटाइजेशन एक बार लगभग सबका हो चुका है। लगातार लगभग हमारे यहाँ 12 से 13 लोग जो टीम बना कर काम कर रहे हैं दोनों टाइम में। ये लगातार सैनिटाइजेशन काम हो रहा है। दूसरे कोविड के साथ साथ हम लोग आगे देख रहे हैं, क्योंकि आगे गर्मी लगातार बढ़ रही है। तमाम बीमारियां ऐसी हैं कि जो मच्छर जनित होती हैं, इससे लगातार जो है सैनिटाइजेशन से जो लार्वा नहीं पैदा होंगे, तो कम से कम अन्य बीमारी जैसे मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, इससे भी हमें आगे ध्यान देना, इसी ध्यान में रखते हुए कि ये भी ना आने पाए। और इसलिए हम लोग लगातार सैनिटाइजेशन काम कर रहे हैं, और ये लगातार अब चलेगी जुलाई तक। जो मेरा अनुमान है कि हम लोग ये कोविड तो जल्दी खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन हम लोग ये साफ सफाई व्यवस्था अभियान के रूप में लगातार करते रहेंगे 3-4 महीना। सर, देश के अलग अलग जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि जैसे कि अगर कोई कोरोना मरीज़ होता है और उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको हाथ लगाने के लिए कोई भी या तो समाज के लोग नहीं सामने आते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ इंतज़ाम किए गए हैं? जैसे कि आपने लकड़ी मंगाई है, क्या कुछ मतलब PPE किट वगैरह या इस तरह से जो आपके यहाँ से कर्मचारी लगेंगे उसके लिए, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम होगी, उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किया? देखिए, हमारे पास लगभग इस समय 80 PPE किट है। एडवांस में 50 तो मैं अपने पास हमेशा मैं रखा रहता हूँ, कभी कैसी आवश्यकता पड़ जाए। और जो कोई लक्षण मिलता है, वहाँ हमारे जो कर्मचारी PPE किट लगा कर ही आते हैं। दूसरे, यदि ऐसा कहीं जो आप समस्या बता रहे हैं, अगर कहीं ऐसा चीज़ वास्तव में आता है, तो नगर पंचायत कर्मचारी, जो मेडिकल टीम रहेगी, पुलिस रहेगी और नगर पंचायत पूरा तीनों लोग मिल के उसका जैसा भी शासन से निर्देश मिलेगा, हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। क्योंकि मैं मानता हूँ कि वास्तव में सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का ही होता है। इंसानियत धर्म इस समय निभाना सबके लिए बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए हमारा एक हिंदुस्तान खूबसूरत हिंदुस्तान बन सकता है। मैं सबसे आह्वान करूँगा कि इस समय कोई भी हर मतभेद भुला के केवल इस चुनौती से हम लोग लड़ने के लिए इतना हो सकता अधिकतम इंसानियत के रूप में, एक इंसान के रूप में बेहतर से बेहतर काम कर सकें। तो ये थे हमारे साथ ईओ सेवाराम राजभर जी, जो लगातार जो नगर पंचायत के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर सैनिटाइज करवा रहे हैं। लगातार जो नगर के लोग हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और अगर बात करें नगर पंचायत के क्वारंटाइन सेंटर की, तो अभी भी देख सकते हैं कि जो क्वारंटाइन सेंटर हैं वो यहाँ पर सैनिटाइज़ किया जा रहा है। जो यहाँ पर नगर पंचायत के कर्मचारी हैं वो सैनिटाइज़ कर रहे हैं, साफ़ सफाई की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और अगर बात करें देश के अलग अलग हिस्सों से जो खबरें आ रही हैं कि जो मरीज़ कोरोना से मर जाते हैं, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए जो उनके परिवार के लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, वो आगे नहीं आ रहे हैं। और अलग अलग जो संस्थाओं के द्वारा उनका संस्कार किया जा रहा है, उसी के तर्ज पर नगर पंचायत बढ़ापुर ने भी एक मुहिम चलाई है। और नगर पंचायत बढ़ापुर ने अपने खर्चे से यहाँ पर लकड़ियाँ वगैरह मंगाई गई हैं। और जो मरीज़ अगर इस तरह अभी तक तो ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है नगर पंचायत बढ़ापुर में, तो अगर आगे इस तरह से कोई मामला सामने आता है तो उसके लिए भी नगर पंचायत तैयार दिखाई दे रही है। अपने सहयोगी जिशान के साथ मैं दानिश अली, AMD न्यूज़ बिजनौर।